Hello dear students, welcome again to my YouTube channel The Official Guruji। डियर स्टूडेंट्स, आज आरबीएससी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर का पेपर था। उम्मीद है आप सबका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में आज का जो पेपर है इंग्लिश लिटरेचर का उसको अपन सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर आप नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका 80 नंबर का पेपर था और आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट्स मिले थे। तो पहला पेज आपका कुछ इस तरह से था। अब बात करते हैं अपन सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर स्टूडेंट्स अनसीन पैसेज था, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे और कुछ क्या थे, डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्न थे। पहला जो क्वेश्चन है आपका सबका सही गया होगा, क्योंकि पहली लाइन के अंदर इसका आंसर दे रखा है। बाई एंड लार्ज पीपल इन इंडिया डिजायर। इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग हैं वो क्या डिज़ायर करते हैं, एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, वो कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन। बहुत से स्टूडेंट्स इसको गलत करके आ गए होंगे। सीना क्वा नॉन मीन्स का, सीना क्वा नॉन ये एक लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब क्या है? तो इसका जो मतलब है वो ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। अगर आपने सी सही किया है, ए नेसेसरी ऑफ इंडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट, सी अगर आपने किया है तो आपका इसका जवाब सही है, वरना आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अल्टीमेट पावर रेस्ट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अल्टीमेट पावर है वो क्या, किस में रेस्ट होता है? तो इसका सही जवाब साथियों आप सबने सही किया होगा, क्योंकि हूबहू लाइन क्वेश्चन पेपर से उठाई गई है और इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ए ऑप्शन आएगा। तो आप कमेंट में बताइएगा इन तीनों क्वेश्चन में से आपका कितने परसेंट सही हो रहे हैं। अगला देखिए, वेयर डिड डॉक्टर राधा कृष्णा डिलीवर हिज स्पीच। चौथा प्रश्न देखिए, राधा कृष्णन ने अपना स्पीच कहाँ डिलीवर किया? तो साथियों ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न दे रखा है। इसमें देखिए दूसरे स्टेंजा के अंदर दे रखा है, राधा कृष्णन ने जो स्पीच डिलीवर किया था वो ओडिशा के अंदर दिया था। देखिए ओडिशा लेजिस्लेटिव बिल्डिंग के अंदर, यानी जो विधानसभा की जो बिल्डिंग थी उसके अंदर, तो राधा कृष्णन डिलीवर्ड स्पीच, अपना स्पीच दिया किसके अंदर, यानी कि ओडिशा लेजिस्लेटिव बिल्डिंग के अंदर। तो आपने ये अगर उत्तर सही किया है तो आपका उत्तर सही होगा। आगे अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला पांचवा प्रश्न है कि वाई हैव मैनी पीपल इन इंडिया बिकम अप्रहेंसिव, कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं वो अप्रहेंसिव क्यों होते हैं अबाउट द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री के बारे में। तो इसका यानी ये डिस्क्रिप्टिव था। आप बताइए कहाँ से आपने किया। बड़ा प्रश्न है, इसमें कई लाइनों को मिला करके आपको लिखना होता है, तो इसका यहाँ बताना थोड़ा पॉसिबल सा नहीं है। अगला देखिए, ऑन व्हाट बेसिस द पॉलिटिकल पार्टीज आर टुडे ऑर्गेनाइज, कि किस बेसिस पे आज की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो ऑर्गेनाइज होती है। तो ये देखिए साथियों, ये तो सेम टू सेम मिल जाएगा। सेकंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर, सॉरी लास्ट पैराग्राफ के अंदर सेकंड लाइन देखिए, किस बेसिस पे यानी कि ऑर्गेनाइज होती है आजकल पॉलिटिकल पार्टीज। सेकंड लाइन देखिए, द पॉलिटिकल पार्टीज आर टुडेज ऑर्गेनाइज्ड नॉट ऑन एनी आइडियोलॉजिकल बेसिस, आइडियोलॉजिकल बेसिस पर यानी कि ऑर्गेनाइज नहीं होती है, बल्कि ये पर्सनल या ग्रुप बेसिस पे, न केवल यानी आइडियोलॉजी पे यानी कि ये ऑर्गेनाइज होती है, बल्कि ये पर्सनल और ग्रुप बेसिस पर भी ये ऑर्गेनाइज होती है। तो ये इतना अगर आपने उत्तर किया है तो आपका सही जवाब है। अब देखिए साथियों आगे बात करते हैं। अगला देखिए, अपोजिट आया था बहुत ही शानदार सा। कंसेंट का, अनकंसेंट का अपोजिट क्या होगा, कंसेंट हो जाएगा। यूएन हटा दीजिए, किसको हटाना है, यूएन को हटाना है और कंसेंट लिख दीजिए। और क्लोजिंग का तो बहुत ही सारा शानदार सा यानी क्या है, क्लोजिंग का क्या होता है, ओपन। क्लोजिंग का क्या होता है, ओपन या ओपनिंग। तो ओपनिंग आ जाएगा इसमें।
क्लोजिंग या ओपनिंग। ओपन लिखा है तो भी सही है, ओपनिंग लिखा है तो भी सही है। तो इस तरह से ये 8 प्रश्न थे। 8 में से आपके कितने सही आ रहे हैं? एक डिस्क्रिप्टिव है, इसमें कई लाइनों को मिला के लिखना होता है, तो आप बताइए। अब अगला देखिए, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये एक पोइम है, टेनिसन की पोइम है और इससे यानी कि लिया गया है। तो सबसे पहले देखिए, पहले के अंदर क्या आएगा? इज टी इन द थर्ड लाइन ऑफ द गिवन पोइम। तो साथियों इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा यानी कि मिसप्रिंट लग रहा है, टी नहीं आना चाहिए था शायद। तीसरी लाइन में तो यानी कि कोई टी दे ही नहीं रखा है, आई दे रखा है। क्या दे रखा है? तो आई किसके लिए आया? तो आई यहाँ पे पोइट्स के लिए यानी कि आया है। किसके लिए? पोइट के लिए। तो मेरे हिसाब से सी आएगा। फिर भी आप बता दीजिए आपने क्या जवाब किया, क्योंकि मैं यहाँ पे टी नहीं मानता हूँ, मैं आई मानता हूँ और आई यहाँ पे पोइट बात कर रही है। अगला देखिए, द थॉट्स दैट राइज इन मी। तो ए ऑप्शन ये तो सेम टू सेम लाइन से पूछ लिया गया। अगला देखिए, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड। तो इसमें क्या आ जाएगा? 11वें के अंदर डेड आ जाएगा। अगला देखिए साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न, हु या व्हाट इज बीइंग एड्रेस्ड इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में यानी कि स्पीकर है ना, वो एड्रेस कर रही है किसको? सी को। तो 12वें में क्या जाएगा? कौन? हु की जगह क्या जाएगा? कौन एड्रेस कर रही है? स्पीकर। वक्ता है वो एड्रेस कर रही है किसको? एड्रेस कर रही है फर्स्ट लाइन में सी को। समुंदर को क्या कर रही है? एड्रेस कर रही है। दूसरा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, बड़ा है, या आपने क्या किया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और वेयर आर द शिप्स गोइंग, शिप्स कहाँ जा रहा है? टू देयर हेवन अंडर द हेल। ये भी सेम यानी कि आपको स्टंजा से यानी कि लिखना है। शिप्स है वो कहाँ जा रहा है, सेम इसके अंदर दे रहा है कि शिप्स है वो कहाँ जा रहे थे। ये देखिए थर्ड स्टंजा में दूसरी लाइन है ना, वो आपका इसका आ जाएगा, टू देयर हेवन अंडर द हिल शिप्स है वो आर गोइंग। यहाँ पे शिप्स आर गोइंग टू द अंडर हिल। अगला देखिए, हु आर द पीपल मेंशन्ड इन द सेकेंड स्टंजा, कि सेकेंड स्टंजा में कौन पीपल है जिनका मेंशन किया गया है। तो इसमें सेकेंड स्टंजा में बात करें साथियों, एक तो फिशमैन बॉय है और उसकी सिस्टर है। कौन है? द फिशमैन बॉय, हिज सिस्टर एंड सेलर बॉय। तो साथियों ये ध्यान रख लेना, फिशमैन बॉय और उसके बाद की अगर बात करें उसकी सिस्टर और सेलर बॉय। अब देखिए इसमें चार्म का यानी कि शब्द पूछा गया है। तो साथियों चार्म का जो आएगा वो क्या आएगा? ग्रेस आएगा। चार्म का क्या आएगा? ग्रेस, अट्रैक्टिव। तो इसका लास्ट में यानी कि स्टंजा में दे रखा है। तो आपको ये 2 मैंने करवा दिया है। अब देखिए एन आइडल टीचर और वुमेन एम्पावरमेंट का ऐसे बहुत ही शानदार आया है। आपने आइडल टीचर किया होगा उम्मीद है मुझे। और उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक और इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स फॉर स्टूडेंट्स, ये भी देखिए बहुत ही शानदार आर्टिकल और स्पीच पूछा गया है। ये भी आपने सही से कर दिया होगा। अब देखिए जो 2 लिटरेरी टर्म्स करनी थी इंडो एंग्लियन लिटरेचर की, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एंग्लो इंडियन लिटरेचर और इंटीरियर मोनोलॉग, ये मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे करवाई और आपने बहुत सारे लोगों ने देखी भी थी। उम्मीद है आप करके आ गए होंगे। और तो इस तरह का आपका ये पेपर था साथियों। और कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।